जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहा था जो यूपीएससी की जो ऑल जो जॉब रिलेटेड कितनी भी पोस्ट है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे जो यूपीएससी एग्जाम की जो एग्जाम पैटर्न होती है वो एग्जाम पैटर्न एक्चुअली कैसे होती है, कैसे यूपीएससी एग्जाम को लेती है। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन आज हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो दोनों कैटेगरी से होती है। पहले तो आपको एक प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा। देख लीजिए, ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी इस पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और मेंस दोनों तरीके से होती है। एक रिटर्न पेपर होती है मेंस की, और उसके बाद अगर रिटर्न में आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और पर्सनालिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रीलिम्स जो एग्जाम होती है, हम शॉर्ट में प्रीलिम्स कहते हैं इसको, ये यहाँ पर दोनों पेपर होगी। पहले पेपर, उसके बाद पेपर टू होगी। जो पेपर टू जो वो सीसेट के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वो सीसेट के नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। ये जो दोनों पेपर, ईच पेपर आपको 200 मार्क्स की देना पड़ेगा। ये भी 200, पेपर वन भी 200, पेपर टू भी 200 में देना पड़ेगा। यहाँ पर कैसी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। पेपर टू में भी वैसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको ये जो पेपर टू, ये जो पेपर वन होगी फिल्म्स की, पेपर वन से वन को जो मार्क्स आएगी वही आपकी कैलकुलेट होगी, वहां से आपकी रैंक आएगी। और उसके साथ आपको पेपर टू ओनली इट इज क्वालिफाइंग पेपर। इस पे आपको ओनली 33% मार्क्स लेना, मतलब 200 में कितने हुआ, 66 आपको लाना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये तो अब क्वालिफाई अगर हो जाती है उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको दोनों सेट में मिल जाएगी। हिंदी में लैंग्वेज में मिल जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वैसे ही आपकी जो राइट ऑप्शन होगी उसको आप ओएमआर में फुलफिल कर देंगे। ये तक हमारी प्रीलिम्स। अगर मान लेते हैं आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर दिया इजीली, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो मेंस होगी ये मेंस रिटन एग्जाम होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटन एग्जाम होगी मेंस। ये जो रिटन एग्जाम होती है ये बहुत बहुत ही क्या बताओ इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी रैंकिंग में। देखिए यहाँ पर भी दोनों क्वालिफाइंग पेपर है प्रेजेंट। जो पेपर वन है वो पेपर वन की मार्क्स कितनी होगी, 300 होगी। यहाँ पर आपको एनी इंडियन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो 22 लैंग्वेज होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 22 लैंग्वेज की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो अंदर जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज है इंडियन, उनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। वो लैंग्वेज आप चूज करने के बाद यहाँ पर ओनली इज अ क्वालिफाइंग पेपर, लैंग्वेज पेपर कहते हैं हम इसको। उसके बाद ऐसे ही आपको एक इंग्लिश में भी सेम पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी 300 मार्क्स की होगी। ये भी एक क्वालिफाइंग पेपर ही होगी। उसके बाद अगर आप ये दोनों पेपर पे क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपकी पेपर वन से आएगी, यहाँ पर से ही आपकी काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी मेरिट। देखिए, पेपर वन एक ऐसे की पेपर होती है, वहाँ पर 250 मार्क्स की एग्जाम होती है, 250 की मार्क्स की एग्जाम होगी। वहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से रैंक को, मार्क्स को जरूरत है आपकी रैंक के लिए। उसके बाद देख लीजिए आप पेपर टू जो है जनरल स्टडीज, देख लीजिए इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये जनरल स्टडीज पेपर वन में आता है, ये भी 250 मार्क्स की होगी। उसके बाद पेपर थ्री आएगी जो जनरल स्टडीज पेपर टू, जिसमें गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, ये सब, सोशल जस्टिस, ये सब आ जाता है। ये भी 250 मार्क्स की होगी। उसके बाद आती है पेपर फोर जो जनरल स्टडीज थ्री के नाम से हमको पता है, जिसमें इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ये आ जाती है। ये भी 250 मार्क्स की होगी। ध्यान से देख लीजिए आप। इसके बाद आती है पेपर फाइव जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडी पेपर फोर, जिसमें एथिक्स आ जाती है, एप्टीट्यूड आ जाती है।
ये भी टोटल 250 मार्क्स की एग्जाम होगी। उसके बाद आपको पेपर 6 देना पड़ेगा, जो आपके ऑप्शनल पेपर होगी। जो ऑप्शनल पेपर 1 वो भी 250 मार्क्स की होगी। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 2 देना पड़ेगा, जो पेपर 7 की तहत आते हैं। पेपर 2 ऑप्शनल पेपर 2 वो भी 250 मार्क्स की आ जाएगी, 250 मार्क्स की होती है। अब जो सब टोटल ऑफ द रिटन एग्जाम ये कितना हो गया, 1750। 1750 क्यों होता है, देखिए आपको जो जहां से मार्क्स काउंट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। आप इसको काउंट करते करते जाइए। देखिए 250 प्लस 250 500, 250 प्लस 250 500, 500 500 1000। उसके बाद देखिए 1500, इन दोनों का अगर हम एडिशन कर देते हैं, उसके साथ अगर ये जो 250 है, 250 इसको एडिशन कर देते तो हमारी टोटल मार्क्स आ जाती है ए है हमारी रिटर्न पेपर। उसके बाद हमको क्या आ जाती है, अगर आपको रिटर्न पेपर में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, जो 275 मार्क्स की आती है, 275 मार्क्स की आती है। ये बार टोटल जो ज्ञान टोटल कितना हो गया, ज्ञान टोटल हो गया 2025। देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको जो ऑप्शनल पेपर में बता देता हूँ कितने कितनी सब्जेक्ट आ जाती है, देखिए चल लीजिए। देखिए ऑप्शनल में आप आप ये जो आप एग्रीकल्चर ले सकती है। यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट है, मैं जिया पर टिक कर दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ही ज्यादातर लोग लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, एग्रीकल्चर लेता है, इकोनॉमिक्स लेता है, जियोग्राफी लेता है, जियोलॉजी लेता है, हिस्ट्री लेता है, लॉ लेता है, पॉलिटिकल साइंस है। आप देख लीजिए टीना मैम, डाबी मैम की जो सब्जेक्ट था वो भी पॉलिटिकल साइंस था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, सोशोलॉजी लेता है, जूलॉजी लेता है। जिसकी जो ऑप्शनल पेपर अच्छी लगी वो वही लेगी। ये तो उसकी कंफर्टेबल जोन की लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये है ब्रह्मास्त्र होगी आपकी यूपीएससी सीएससी में रिटन मेंस में। क्योंकि ऑप्शनल पेपर ही आपको डिस्टिंग कलर देते हैं, अलग कर देते हैं ऑल द कैंडिडेट से। वहां पर भी देखिए। और अब बाकी जो पेपर देखिए, आप देख लीजिए ऑप्शनल पेपर के पहले देख लीजिए। पेपर 5 जनरल स्टडी 4 तक आपको, आप ऑल स्टूडेंट जितनी भी स्टूडेंट्स होगी और कैंडिडेट्स होगी, उसकी तरह आप सेम क्वेश्चन डील करेंगे। लेकिन आप पेपर 6 से आपकी प्रेफरेंस की सब्जेक्ट को आप डील करेंगे। अगर आप यह से अच्छी मार्क्स गेन कर दिए तो आपकी ओवरऑल टोटल में अच्छी मार्क्स आ जाएगी, जो आपकी रैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यही मैं बता रहा हूँ, जो ऑप्शनल पेपर होती है वो ब्रह्मास्त्र होती है, आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा ऑप्शनल पेपर को। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, इनको छोड़ के आप लिटरेचर भी ले सकती है, एनी लिटरेचर ले सकते, फॉरेन लैंग्वेज। देखिए जो हमारी जो इंग्लिश को छोड़ के जो भी लैंग्वेज है, वो क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की 22 जो लैंग्वेज होती है, आप सभी को पता है 22 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज होती है। उनकी जो लिटरेचर वो भी आप दे सकेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज क्या क्या होती है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी। ये तो सबको आपको आप लोगों को शायद पता होगा। जो हमारी 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज हो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसकी कोई भी लैंग्वेज आप उठा लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप लिटरेचर सब्जेक्ट को भी आप ऑप्शनल पेपर के लिए चूज कर सकते हैं, इजिली चूज कर सकते हैं। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ऐसे बहुत सारी। इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज उसमें नहीं आता। इंग्लिश को छोड़कर जितनी भी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज की तहत ही है यहाँ पर, तो आप ले सकते हैं। कोई भी जब जैसे मान के चले आप अगर बंगाली में वेस्ट बंगाल और असम जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप बंगाली लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप बंगाली लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, इजीली चूज कर सकते हैं। जैसे किसी की गुजराती लैंग्वेज चूज है, लिटरेचर में इंटरेस्ट, तो आप गुजराती भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ये मैन टू मैन वेरी करेगा। इसके बाद आ जाती है हमारी सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो एग्जाम पैटर्न देख लिया, इसके बाद सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस को मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस को अगर बताना जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत
लार्ज हो जाएगी। मैं सिलेबस की जो प्रॉपर पीडीएफ है, सिलेबस की नहीं है मेरे पास यूपीएससी की जो 2020 की जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो नोटिफिकेशन है। मैं वो नोटिफिकेशन थ्रू ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं वो नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर पेज नंबर 31 में आप जाएंगे, आपको सिलेबस डिटेल्स में मिल जाएगी। प्रीलिम से लेकर सब सिलेबस आपको मिल जाएंगे, इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएंगे। तो आप सिलेबस को ध्यान से देख लेना। उसके बाद एक और टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो, हमारी जो मैं आज बता दे रहा हूँ आप लोगों को, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एनसीईआरटी बुक्स रिलेटेड ही आ जाएगी। हम इन एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले, और कुछ थोड़ा एडवांस बुक, कुछ फैक्ट्स वगैरह वो भी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी हो नेक्स्ट वीडियो एक किताब रिलेटेड ही आ जाएगी, नो डाउट। मैंने ऑल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दिया हो। मेरे इतनी भी वीडियो लेक्चर्स अगर देखा है तो पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी बताया, उसके बाद कुछ रूल्स बताया। जितनी भी चीजें मैंने बताया, मेरी वीडियो जो सीरीज आ रही है वो भी पहले प्रिपरेशन की पहले आपको जानना जरूरी है। आज हमारी लास्ट वीडियो था, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस वगैरह। आप सिलेबस को भी देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ, नोटिफिकेशन यूपीएससी की 2020 की मेरे पास प्रोवाइड है, मैं उसको दे दूंगा। और आप ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी क्यों जरूरत है मैं बता रहा हूँ। आप मान के चलते हैं हम, हमारी जो स्टूडेंट जो मेंटलिटी है और स्टूडेंट जो बैकग्राउंड है वो दोनों ही पुअर है। स्टूडेंट की जो स्टडी कैपेबिलिटी वो भी पुअर है, स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड भी पुअर है। जो पुअर स्टूडेंट है वो कभी भी वो ऑलवेज ट्राई करता है, जो उसकी फैमिली क्या, जो सस्ती वाली जो गवर्नमेंट स्कूल है वो वहाँ पर ही वो स्टडी करते हैं। वो मान के चले वो गलत नहीं है, बट करते हैं। लेकिन प्रिपरेशन के लिए उनको सीबीएसई वालों की जो एनसीईआरटी किताब है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी बोर्ड की स्टूडेंट है, जैसे मान के चलिए कोई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोर्ड से अगर बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसलिए आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा एनसीईआरटी किताब। आप एनसीईआरटी कहाँ से स्टार्ट करें, ये आपकी ऊपर बेस, आपकी बेस कितनी स्ट्रांग है ये तो डिपेंड कर, मुझे नहीं पता। लेकिन हम मान के चले आप पुअर एवरेज स्टूडेंट है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम क्लास 6 से स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एनसीईआरटी के ऊपर आएगी, जियोग्राफी आएगी। मैं बता देता हूँ, हम क्लास 6 से स्टार्ट कर देंगे, जियोग्राफी हिस्ट्री जो भी होगी क्लास 6 से हम स्टार्ट करना। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी किताब है वो वहां से हम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए एनसीईआरटी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी आप अगर खुद भी रिसर्च करते हैं यूट्यूब से और इंटरनेट से, एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज हो जाती है आपकी प्रिपरेशन के थ्रू। जैसे मान के चलिए 2080 में 2080 में ऑल इंडिया रैंक 2 अक्षत जैन ने हासिल किया था, अक्षत जैन सर ने। तो वो भी कहता था जो आप पहले आपको एनसीईआरटी किताब ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप एडवांस किताबें पढ़ सकेंगे। तो चलिए हम उनकी जो वीडियो, उनकी जो लेक्चर है उसको हम थोड़ा सुन लेते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। relevant and to the point, limited. Please do not go for each and every resource that is available these days. Please keep that limited, because ultimately your limited knowledge will suffice. You do not have to be an expert in each and every subject. Third, the way of reading, how you should proceed with the resource list. First, you should read the NCERTs. Then you should read the advanced books. For example, Lakshmikant, I consider it to be the advanced book for polity, Spectrum for history, and like that. And finally, you read the value addition material. So what do we mean by value addition material? Basically the current affairs magazines, the edit. तो दोस्तों आपने अक्षत जैन सर की जो स्पीच वो आपने नोटिस करा, सर भी कहते हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडवांस बुक में आप जा सकते हैं।
हमारी भी चैनल में पहले एनसीईआरटी रिलेटेड जो किताब वगैरह है वो भी आएगी, एडवांस बुक भी आएगी, सब कुछ आएगी। लेकिन एनसीईआरटी को हम नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी से बेसिक बेसिक है, बेसिक बेसिक किताब एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हमारी वीडियो हम यहाँ पर ही एंड कर देंगे। तब तक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। अच्छी से रहिए। जय हिंद। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।